पिछले वीडियो में हमने 2.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखा था, फर्स्ट पार्ट के, और अब हम थर्ड क्वेश्चन जो थोड़ा सा उसमें रह गया था वो हम आगे करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि ये जो हाईएस्ट पावर है हमेशा जो ये क्या होती है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है पावर। अब यहाँ पे देखो 0 पावर है एक्स की वेरिएबल की और यहाँ पे 1 पावर है, तो हम इसको पहले हमेशा कोई भी क्वेश्चन करना हो, चाहे वो ये 2.2 एक्सरसाइज है चाहे 2.3 एक्सरसाइज है, हमने पहले उसको एक अरेंजमेंट करना है कैसे कि हाईएस्ट पावर, फिर उसके हमें उससे लोएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट पावर, फिर उससे लोअर पावर। तो अभी हम इसको भी अरेंज करेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्योंकि हमने इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो एट फर्स्ट विल पुट 0 इन फ्रंट ऑफ दिस इक्वेशन ताकि हम इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड कर सकें। एक्स की ऐसी वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को 0 बना देती है। फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, इसके स्प्लिट अप्स करेंगे। तो ये स्प्लिट अप होंगे कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट्स को, x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। तो कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आ रहा है 6 × 3 यानी 18। अब हमें 18 के कोई ऐसे 2 पार्ट्स, ऐसे कोई दो इसको स्प्लिट करने हैं कि स्प्लिट अप करने हैं कि जो प्लस माइनस करके तो ये जो मिडल वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करके 18, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब 18 के लिए हम क्या करेंगे, 6 3 18 होते हैं। अब हम कौन से ऐसे 2 इसके पार्ट्स करें 18 के, कैसे कोई 2 ऐसे डिजिट्स ढूंढे, 2 ऐसे नंबर्स ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करके तो 18 आए और प्लस माइनस करके 7 आए। तो वो होंगे 9 × 2। 9 × 2 क्या होते हैं, 18 होते हैं और 9 - 2 7 होते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे। 6x² माइनस 7 को क्या लिखेंगे। अब देखो हमने क्या करना है, सिर्फ ये जो टर्म है ये वाला साइन एज इट इज लगाना है और फिर 7 को क्या लिखेंगे, 9 - 2, क्योंकि 9 - 2 करके तो 7 आ रहा है और 9 × 2 करके 18 आ रहा है और x का ऐसे -3, इससे हमारे साइन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। अब देखिए आगे, 6x² माइनस 9x एंड माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब हम इनमें से कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास में 6 और 9 के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे हमारे पास में। तो 3 कॉमन आया हमारे पास में, तो हमारे पास में है 3x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास में बचा 2x माइनस 3 और फिर यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, फिर 2x माइनस 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब फिर से ये 2 टर्म्स बननी है, तो इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। दोनों में 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 और यहाँ पे आया 3x प्लस 1। अब मैंने आपको जैसे हमें पता ही है कि अगर किन्हीं भी दो जो नंबर्स का मल्टीप्लाई, किन्हीं भी 2 चीजों का मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कि दोनों में से एक चीज 0 होगी। अगर 2x माइनस 3 0 है तो फिर, क्योंकि इसके अलावा हम 0 ला ही नहीं सकते हैं मल्टीप्लाई करके, कोई भी कैसे भी तरीका ढूंढ लो आप कि 0 आ जाए मल्टीप्लाई करके, तो उसके लिए एक नंबर जब तक 0 नहीं होगा आंसर में 0 आ ही नहीं सकता है। तो अगर इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल 0 देन x विल बी 3/2 और अगर 3x प्लस 1 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल -1/3। नाउ दीज आर द 2 zeros दैट मेक्स द इक्वेशन 0। तो इस इक्वेशन के 2 zeros हैं। अच्छा, इसमें एक और बात, जितनी भी पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन में, उतने ही zeros आंसर में आते हैं। तो यहाँ पे 2 पावर है तो 2 zeros आएंगे हमारे पास में। तो हमारे पास में एक 0 को हमने बोल दिया अल्फा है और एक 0 को बोल दिया बीटा है। अब हमने वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन इसमें बताया था मैंने कि हम इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख लेंगे, 7x। अब इसको ध्यान रखना है, फिर से वापस से वैसे ही लिखना है। हाईएस्ट जो पावर है उसका हमें लोएस्ट, फिर लोएस्ट पावर, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखना है। अब इससे हम वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू क्या आ रही है 6,
बी की वैल्यू आ रही है -7, सी की वैल्यू आ रही है -3। कंपैरिजन करना है, इसमें हमने एक्स का मल्टीप्लाई है। अब साइन का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे बी की वैल्यू विथ साइन लिखनी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस साइन लगा दो, माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगा दो, ताकि हमारा मिस्टेक भी ना हो कोई। अब हमारे पास में ए बी सी की भी वैल्यू आई है। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमेशा क्या आएगा, इज इक्वल टू -b अपॉन ए। यानी अल्फा प्लस बीटा यानी हमारे दोनों जीरोस का सम जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी -b अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 3/2 प्लस -1/3। तो ये कितना आ रहा है, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बहुत इजी मेथड होता है। अगर हमने फटाफट करना है तो 3 3 9 -2 यानी ये आ गया हमारे पास में 7/6। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं -b अपॉन ए कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि -b अपॉन ए कितना आ रहा है। तो -b अपॉन ए के लिए क्या लिखेंगे, माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, -7। हमेशा ब्रैकेट्स में वैल्यू पुट करनी चाहिए। a की वैल्यू कितनी है, 6। तो इज इक्वल में क्या आ गया, 7 अपॉन में 6। तो यू कैन सी नाउ कि द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द -b अपॉन ए। तो ये हमारा पहला वेरिफिकेशन हो गया है। ऐसे ही हम इसका दूसरा वेरिफिकेशन करेंगे, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा है हमारे पास में अल्फा बीटा इज इक्वल आना चाहिए c अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू फिर से लेते हैं 3/2 इनटू में बीटा की वैल्यू -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये आ गया -1/2। अब हम देखते हैं c अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है। c की वैल्यू हमारे पास में है -3 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6। तो यहाँ पे फिर देखेंगे -1/2। तो ये हमारा दूसरा वेरिफिकेशन हो रहा है क्या, कि अल्फा बीटा इज इक्वल c अपॉन ए। तो इन दिस वे ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन अब हम देखते हैं, एट फर्स्ट विल कंपेयर अगेन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया पहले वाले। तो विल पुट इट 0 क्योंकि हमने इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है, a है। तो a इज इक्वल आ गया 4। x का जो कोफिशिएंट है यानी 1 डिग्री है यानी 1 पावर वाला है, उसका जो कोफिशिएंट है वो होता है b। तो b इज इक्वल आ गया 8। अब कांस्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो हम उसको c इज इक्वल क्या बोलेंगे, 0। तो यहाँ पे हम बोलेंगे c इज इक्वल 0 क्योंकि वो है ही नहीं। यानी अगर हम इस इक्वेशन में इफ वी आर पुटिंग जस्ट की 4 + 8u + 0 इज इक्वल 0, तब भी इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी मैथमेटिकली वी आर नॉट रॉन्ग कि अगर हमने c इज इक्वल 0 लिख दिया तो वी कैन राइट क्योंकि मैथमेटिकली इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे पास में a b और c की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास में जो इसका जो हमने इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो फिर हम इसको इक्वेशन को जैसे कि हम हमेशा कर रहे हैं 0 लिखेंगे। अब इसके स्प्लिट अप करने का कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर से डायरेक्टली कॉमन आ रहा है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 4u। तो हमारे पास में बचा है u + 2। अब वापिस से ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं। तो यहाँ तो 4u इज इक्वल 0 या फिर u + 2 इज इक्वल 0। तो 4u या तो 4u 0 है या फिर u + 2 0 है। तो यानी 4u इफ 4u इज इक्वल 0 तो फिर u इज इक्वल 0 आएगा क्योंकि 0/4 u इज इक्वल 0/4 इट मीन्स 0। तो हमारे पास में पहला 0 ये आ गया। दूसरा इफ u + 2 इज इक्वल 0 तो फिर क्या रहेगा, u इज इक्वल -2। तो ये हमारे पास में दूसरा 0 आ गया। यानी इफ वी आर पुटिंग u इज इक्वल 0 तब भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। अगर हम पुट करते हैं 0 u इज इक्वल -2 तब भी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में अल्फा आ गया
0 और बीटा आ गया, किसी को भी आप ले सकते हो, कोई भी एक 0 को अल्फा है, कोई भी एक 0 को बीटा ले सकते हैं। तो हमारे पास में अल्फा और बीटा भी आ गया और ए बी और सी भी आ गए। अब फिर से हमने क्या करना है, वी विल जस्ट कंपेयर द इक्वेशन की अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए आ रहा है। दूसरा हमने क्या करना है, अल्फा बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हमने वैल्यू पुट करनी है, अल्फा की वैल्यू 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहां से देखेंगे माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे देखेंगे -2 इज इक्वल -2, तो हैज प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, ये वेरीफाई हो गया हमारे पास में इक्वेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा एंड सी अपॉन ए में यहाँ पे पहले एंड लगा देंगे, क्योंकि वेरीफाई यहाँ तक होगा तो पहले एंड लगा लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा अब प्रूव हो रहा है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा एंड सी अपॉन ए में देख रहे हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0 इंटू -2 एंड सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, सी की वैल्यू है हमारे पास में 0 और ए की वैल्यू हमारे पास में 4। अब यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 0 और यहाँ पे भी 0, यानी हम प्रूव कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये हमने दोनों वेरीफाई कर दिए। सेम जो हमारे पास में 5th क्वेश्चन है, इसमें अब हम सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। अब यहाँ पे देखो x² यानी कांस्टेंट, ये जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई जो होगा यानी कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x² या फिर कॉफिशिएंट ऑफ t² व्हाटएवर वेरिएबल इज देयर। तो हमने क्या देखते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 1 आ रही है, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास में 1 है यहाँ पे। और उसके बाद में हमारे पास में x यानी t का मल्टीप्लिकेशन, t का कॉफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पे b क्योंकि है ही नहीं तो हम इसको क्या लगा देते हैं 0। और जो कॉफिशिएंट है यानी कांस्टेंट टर्म है, सॉरी जो कांस्टेंट टर्म है वो c है, वो क्या है हमारे पास में -15। अब अगर हमारे मन में ये क्वेश्चन है कि हम b को 0 लगा सकते हैं, तो फिर हम इस इक्वेशन को एक बार ऐसे लिख के देखते हैं, t² माइनस 0 इंटू टी और -15। अब देखो हमने क्या किया है, t² एज इट इज आएगा, यहाँ पे आंसर 0 आएगा और -15 का -15, क्योंकि हमारे पास में t का मल्टीप्लिकेशन कोई है ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया, उसको अपनी मर्जी से 0 लगा दिया ताकि हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो जाए, हम जो कंपेयर करना चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो इससे हमें पता लग रहा है कि मैथमेटिकली वी आर नॉट डूइंग रॉन्ग, क्योंकि जो इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए तो a इज इक्वल 1 है, b इज इक्वल 0 है, c इज इक्वल -15 है। तो t² प्लस 0t माइनस 15 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम इसको 0 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारी इक्वेशन एज इट इज चल रही है, तो मैथमेटिकली इट इज नॉट रॉन्ग, कि ये गलत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि a इज इक्वल 1 आ गया, b इज इक्वल 0 एंड c इज इक्वल -15। नाउ अब हमें इसके जीरोस ढूंढने हैं, तो फिर टू फाइंड आउट द जीरोस वी आर पुटिंग द इक्वेशन 0। तो फिर इससे क्या हुआ, t², अब 15 को हम उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो t इज इक्वल क्या आ गया, प्लस माइनस √15। अब प्लस माइनस √15 क्यों आता है, क्योंकि प्लस √15 इंटू प्लस √15 भी 15 आएगा, माइनस √15 इंटू माइनस √15 भी 15 आएगा। तो t की वैल्यू चाहे प्लस √15 आए चाहे माइनस √15 आए, इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास में जो अल्फा वो क्या आया प्लस √15 और बीटा जो आ गया माइनस √15। तो हम दोनों, हमारे पास में अल्फा बीटा आ गया। अब हम वापस से कंपैरिजन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए आ रहा है, ये चेक करने के लिए हम लिखेंगे अल्फा प्लस √15 बीटा माइनस √15, ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी चाहिए ताकि मिस्टेक्स नहीं होती। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू होगी प्लस √15, बीटा की वैल्यू होगी माइनस √15, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है हमारे पास में 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये भी क्या हो गया 0 बन गया, एंड इधर भी क्या हो गया 0, क्योंकि ये प्लस का √15 माइनस के √15 से कट गया। तो फिर हमने क्या प्रूव किया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल प्रूव हो गया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसे ही अल्फा बीटा क्या है,
C अपॉन ए, हमने फिर से देखना है अल्फा की वैल्यू कितनी है +√15, बीटा की वैल्यू है -√15 और C कितना है, C का कंपैरिजन करिए, C -15 है और A की वैल्यू है 1। ठीक है, तो अभी प्लस माइनस माइनस हो गया, √15 इंटू √15 15 हो गया। तो हम फिर से देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है, C अपॉन ए के बराबर आ रहा है। तो यानी हमारे पास में हमने फिर से ये सेकेंड टर्म भी प्रूव कर दिया।